नमस्कार साथियों, आपका ज्ञान परिवेश परिवार में स्वागत है। तो चलिए साथियों, ज्ञान परिवेश से जी हाँ, इस चैनल पे आपको हम बताएंगे क्लास 12th का भौतिक विज्ञान के चैप्टर से 10 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। तो साथियों, आप सभी लोग तैयार हो जाइए। सबसे पहले जी हाँ साथियों, सबसे पहले मैं उन सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि इसी चैनल पर आपको ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो चलिए जी हाँ, मैं कोशिश करूंगा 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए साथियों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन से। आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है साथियों, जी आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? ये कि बताना है आपको कि विद्युत धारता की परिभाषा और स्थायी मात्रक। जी हाँ, जब विद्युत धारा की परिभाषा बोल रहा है ना, तो इसका सीधा आंसर होता है किसी चालक में। क्या होता है? किसी चालक में क्यू कुलाम। क्या हो रहा है? क्यू कुलाम आवेश तथा उसमें उत्पन्न विभव भी के अनुपात को क्या कहते हैं? अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। जी हाँ, किसी भी चालक में जब क्यू आवेश तथा उसमें उत्पन्न विभव के अनुपात को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारिता कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा? जैसे यहाँ पे देखिए, इसका जो C बराबर हो जाएगा, जी C बराबर क्यू अपन क्या हो जाएगा? V हो जाएगा ना। यह तो फार्मूला हो जाएगा, अर्थात लिख लीजिए। अब यहाँ पे इसका बोला गया SI मात्रक क्या होगा? जी SI मात्रा आपसे पूछ रहा है। जब SI मात्रक पूछ रहा है तो इसका क्या होगा? SI मात्रक हो जाएगा कुलाम। जी हाँ, कुलाम प्रति, नीचे क्या दिया है? वोल्ट का मात्रक क्या होता है? विभवांतर मात्रक क्या होता है? वोल्ट। या तो ये भी होता है, फैरड भी होता है, लिख लीजिएगा फैरड। इसका मात्रक क्या होता है? कुलाम, या क्या हो जाएगा? फैरड। ये इसका SI मात्रक होता है। जी, आज का क्वेश्चन का पहला आंसर। यह सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्योंकि यह जो जितने भी क्वेश्चन ना, कुछ प्रीवियस ईयर में कराए हुए क्वेश्चन है, तो उन्हीं के क्वेश्चन को मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये बोला गया है कि इसका आंसर क्या है? ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसका आंसर आप लिखना चाहते हैं तो संधारित्र के श्रेणी संयोजन का सूत्र लिखिए। संधारित्र माना, चलिए हम लिख लेते हैं, माना संधारित्र। क्या लिखेंगे? माना संधारित्र। जी हाँ, माना संधारित्र C1। जी हाँ, C1 हो जाएगा, कामा C2 हो जाएगा, हुआ क्या है? C3 है। इन्हें क्या किया गया है? इन्हें श्रेणी क्रम में संयोजित, इन्हें क्या किया गया है? श्रेणी क्रम में संयोजित। जब इनको श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे ना, संयोजित करने पर, तो श्रेणी क्रम में जब संयोजित करने के सूत्र क्या बनेगा? तो तुल्य धारिता C बराबर हो जाएगा। देखिए, श्रेणी क्रम कर रहा ना, तो फार्मूला होता है C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? C3। ये लिख लीजिएगा श्रेणी क्रम का फार्मूला। तो ये होता है धारिता। क्या होती है? धारिता। समझ आ रही है ना? आई होप आप लोग को समझ आ रही होगी। जी हाँ, अगर समझ आ रही है तो सब लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे जितने लोग हैं ना, सब लोग चैनल को जी हाँ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन वाला घंटी जरूर बजाइएगा। ठीक है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? जी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि बताना है कि किसी संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। जी भाई, कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो लिखिए इसका आंसर, लिखिए। देखिए,
इनके संधारित्र के धारिता को कैसे बढ़ाया जाए, इनके संधारित्र के धारिता को हम कैसे बढ़ाएंगे जी बताइए, कैसे बढ़ाएंगे जी। तो इतना लिखिएगा, बढ़ाने के लिए संधारित्र के प्लेटों को, संधारित्र, संधारित्र लिख लीजिएगा, संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, बढ़ाने, क्षेत्रफल बढ़ाने, क्षेत्रफल बढ़ाने, क्षेत्रफल बढ़ाने, ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे और ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे और प्लेटों के, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूरी कम, प्लेटों के बीच की दूरी क्या करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे और जी हाँ, और उनके बीच, उनके बीच, बीच पैरा, पैरा वैद्युता, पैरा वैद्युतांक पदार्थ, पैरा वैद्युतांक पदार्थ के द्वारा क्या करेंगे, वैद्युतांक पदार्थ, जी हाँ साथियों लिखिए, वैद्युतांक पदार्थ रखकर क्या करेंगे, वैद्युतांक, क्या वैद्युतांक पदार्थ रखकर, रखकर, रखकर क्या किया जा सकता है, उनके धारिता को क्या किया जाता है, उनके धार रखकर, उनके देखिए, उनके, उनके धारिता को क्या किया जाता है, धारिता को बढ़ाया जाता है, बढ़ाया, बढ़ाया जा सकता है, जा सकता है, लिख लीजिए, ये हो जाएगा आंसर। क्या करना है भाई, देखो किसी संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जाएगा, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, संधारित्र के जो प्लेट होगा उसका एरिया बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ाने पर ठीक काम करके प्लेटों के बीच की दूरी क्या करेंगे, कम करेंगे और उनके बीच क्या करेंगे, पैरावैद्युतांक पदार्थ रखकर उनके धारिता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ये रही किसकी, ये रही इसकी आंसर, ठीक है, लिख लीजिए, आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जी हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नंबर में धड़ाक से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है जी साथियों, ध्यान दीजिएगा कि यदि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाया जाए तो उनके बीच के विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बीच के विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर सीधा सा भाषा हो जाएगा, जी हाँ, जैसा हम जानते हैं आंसर में, जैसा हम जानते हैं जो भी होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वह होता है डी के, ठीक ना, जो भी होता है वह डी के अनुक्रमानुपाती होता है। और जब जी होगा, जो भी होगा डी के अनुक्रमानुपाती होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो आवेशी संधारित्र जो दूरी को बढ़ाया जाता है तो उनके बीच का विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उनके बीच का विभवांतर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उनके बीच का विभवांतर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, लिखिए। तो भी अनुक्रमानुपाती डी हो, डी, ठीक है, डी के सूत्र, सूत्र द्वारा, सूत्र द्वारा क्या होता है, सूत्र द्वारा विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर बढ़ जाता है, विभवांतर क्या होता है, बढ़ जाता है। बस इतना सा उत्तर है भाई, इतना सा क्या है, उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है जी साथियों, यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तीन संधारित्र के संयोजन से अधिकतम तथा न्यूनतम संधारित्र कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तीन संधारित्र, तो माना तीन संधारित्र, देखिएगा माना तीन संधारित्र, आंसर में लिखिएगा, यहाँ आंसर में लिखेंगे, आंसर में माना,
माना तीन संधारित्र, माना तीन संधारित्र, तो माना तीन संधारित्र क्या होगा, C1 कामा C2 वह क्या हो जाएगा C3 है। ठीक है, C3 है। कह रहा है कि कब अधिकतम होगा, जब क्या किया जाएगा C1 व देखिए C1 कामा C2 व C3 को क्या करेंगे, C3 को क्या करेंगे, C3 को समांतर क्रम में संयोजन करेंगे तो संधारित्र का मान क्या हो जाएगा, संधारित्र का मान क्या होगा, मान अधिकतम, क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, जब समांतर बनाएगा तो अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कड़ा न्यूनतम कब होगा, तो C1 कामा C2 व C3 को श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर संधारित्र का मान क्या हो जाएगा, संधारित्र का मान न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, जब समांतर रखिए रहेगा तो अधिकतम होगा, और जब श्रेणी में रहेगा तो क्या होगा, न्यूनतम होगा। आई बात समझ में। तो चलिए साथियों, टाइम थोड़ा सा कम है, चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए क्या बोला गया है कि किसी चालक का विभव भी धारिता C है, तो चालक की विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र बताइए। तो सीधा फंडा क्या होता है, कभी भी हम इसको जब लिखते हैं कि स्थिति ऊर्जा किसे, स्थिति ऊर्जा को U से लिखते हैं ना, तो स्थिति ऊर्जा U बराबर जो होता है हम क्या लिखते हैं 1/2 क्या हो जाएगा CV² लिख लीजिएगा। बस यही फार्मूला होता है, जहां C क्या संधारित्र, भी क्या है विभवांतर है। ठीक है, ये हो जाएगा फार्मूला। जी साथियों, समय कम है थोड़ा सा, तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, और बढ़िया भी क्वेश्चन लेके आएंगे। तो साथियों एक बार सब लोग वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पे जितने लोग हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर बजाइएगा। जी हाँ साथियों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और कमेंट करिए कि कौन सा आपको टॉपिक चाहिए। ठीक है, और तब चलते हैं साथियों, एक बार सब लोग वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय साथियों, जय हिंद जय भारत।